हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। इंग्लिश बोलना कौन नहीं चाहता, लेकिन इंग्लिश बोलने की कोशिश में जो सबसे ज़्यादा ट्रबल करता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, वो है टेंसेस। टेंसेस इज अ पेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन टेंसेस समझ में नहीं आते हैं। टेंसेस जितने इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, उतना ही ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, इट डिमांड्स अ प्रॉपर अटेंशन। अगर कोई आपको कहता है कि मैं 2 घंटे में टेंसेस सिखा सकता हूँ या इवन 2 दिन में टेंसेस सिखा सकता हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें आपको सारे रूल समझने पड़ते हैं, उस पर वर्कआउट करना पड़ता है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू 13 वीडियोज थ्रू विच, अगर आप उसको अच्छे से स्टडी करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं ईच एंड एवरी वीडियो एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन, और उसको याद रखते हैं, उसको नोट डाउन कर लेते हैं, then definitely at the end of these 13 videos you'll be able to follow the tenses। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अपने मन से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, इवन कोई आंसर अपने व्यूज एक्सप्रेस करने हो, या कोई लेटर लिखना हो, या कोई स्टोरी क्रिएट करनी हो। जैसे 10th क्लास में स्टोरी क्रिएशन का 9th-10th में टॉपिक आता है कि एक लाइन सिंगल लाइन दी हुई आपको आगे की स्टोरी फॉर्मुलेट करनी है। बच्चों का इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है, वो स्टोरी माइंड में तो बना लेते हैं लेकिन अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं। अब उसको इंग्लिश में रिप्रोड्यूस करना, वहां पे वो मिस्टेक कर जाते हैं। सो वी विल बी स्टार्टिंग द टेंसेस टुडे इन दिस लेक्चर। फर्स्ट वी विल बी लर्न द बेसिक ऑफ, एकदम से टेंसेस स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसका बेसिक, टेंसेस क्या है, कौन से टेंसेस होते हैं, और उसमें कौन सी बेसिक चीजें हैं, बेसिक टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी है। सो लेट अस स्टार्ट। टेंसेस, टेंसेस है क्या एक्चुअल में? व्हाट इज द टेंसेस? चेंज इन द वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू टाइम। टेंसेस है क्या? वर्ब चेंज होता है। वर्ब कैसे चेंज होता है? अगर आप बोल दो आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, तो इसका मतलब है मैं मार्केट जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं। और अगर आपने बोल दिया आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गया, दैट हैज बिकम पास्ट। पहले जो आपने बोला था वो प्रेजेंट था, अब आपने बोला वो पास्ट है। आई विल बी गोइंग टू द मार्केट टुमारो, कल मैं मार्केट जाऊंगा, सो दैट इज फ्यूचर। अब इसमें आई चेंज नहीं हुआ, मार्केट चेंज नहीं हुआ, जो चेंज हुआ वो उसका वर्ब चेंज है, एक्शन वर्ड जो है वो चेंज हुआ। पहले था एम गोइंग, फिर हुआ वेंट, फिर आया विल गो। तो वही है कि चेंज इन द वर्ब फॉर्म, वर्ब की फॉर्म चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द टाइम। इससे जब भी हम टेंसेस सीखेंगे आपको वर्ब फॉर्म्स दी जाएगी असाइनमेंट्स में, जो आपको प्रॉपरली याद करनी है। अगर आपको अच्छी तरह से टेंसेस समझने, इंग्लिश बोलना सीखना है, इंग्लिश एक्सप्रेस करना सीखना है, लिखना सीखना है, तो आपको सारे रूल्स अच्छी तरह से फॉलो करने पड़ेंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो नाउ टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब जब बोला कि वर्ब फॉर्म चेंजेस अकॉर्डिंग विद टाइम, यानी आपको टाइमिंग का पता करना पड़ेगा। सेंटेंस में क्या टाइमिंग है? टाइमिंग 3 होते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क डन। तो वो है पास्ट, जो काम पहले हो चुका, पास्ट, प्रेजेंट, अभी, अभी का टाइमिंग है, देन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, अभी नहीं हुआ, ठीक है। अब ये जो टेंसेस के नाम लिखे हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये इस तीनों में रिपीट हो रहे हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब इनमें कैसे चेंजेस हैं? चेंजेस यहाँ ऐसे रहेगा, जैसे ये पास्ट है तो ये बन जाएगा पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। आपका पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस, देन इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हियर इट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, सो हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल भी बोलते हैं इसको, सिंपल प्रेजेंट, इसको भी सिंपल पास्ट बोलते हैं, और इसको सिंपल फ्यूचर बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। यहाँ पे वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर perfect continuous tense, future, sorry, this is future perfect tense, future perfect continuous tense. Likewise, कितने टेंसेस हैं टोटल मिला के? 12। ये 12 टेंसेस आपको स्टडी करने हैं ड्यूरिंग दिस 13 लेक्चर्स।
12 टेंसेस हैं। अब इन 12 टेंसेस के डिफरेंस कैसे पता चलते हैं? तो ये डिफरेंस पता चलते हैं स्ट्रक्चर से। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जैसे पहले मैंने बोला था आई एम गोइंग टू मार्केट, तो उसमें आई पहले आया, फिर एम गोइंग आया, फिर मार्केट आया, वो उसका स्ट्रक्चर है। द वे ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस, सेंटेंस जिस तरीके से लिखा जाता है उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ये थोड़ा बेसिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ टेंसेस जो आपको समझने चाहिए टेंसेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम समझेंगे कि अगर कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस होते कितने टाइप्स के हैं। जनरली कोई हमें पूछता है कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, हम बोलते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव होता है, फिर असर्टिव होता है, हम सब कुछ मिक्स कर देते हैं। वी हैव टू नो पर्टिकुलरली कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस होते हैं डिक्लेरेटिव, जिसको स्टेटमेंट भी कहते हैं और असर्टिव भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये टाइप कैसे अलग हो गया, इसमें ऐसा क्या खास है जिससे इसका नाम डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट या असर्टिव, तीनों इसी के नाम, कोई इसे स्टेटमेंट कहता है, कोई असर्टिव सेंटेंस कहता है, कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब ये क्यों ऐसे है? बिकॉज समथिंग इज डिक्लेयर्ड, कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, इन सेंटेंसेस में कुछ जानकारी दी जाती है। ओके, नाउ जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे, दीज आर एग्जांपल्स, टू एग्जांपल्स आर गिवन। रोहन इज ए स्मार्ट बॉय, कुछ इंफॉर्मेशन दी है, रोहन के बारे में बताया गया कि रोहन क्या है, कैसा बॉय है। आई एम गोइंग टू मार्केट, ये वही एग्जांपल कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, आपने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई। देन देयर इज इंटरोगेटिव, ये क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। ये सारे क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन हैं वो इसी में आते हैं जिसमें आपके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। हु आर यू, ये क्वेश्चन है। हैव यू कॉल्ड मी, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये WH फैमिली क्वेश्चन, जैसे हु से स्टार्ट होने वाले, व्हाट से, हाउ से, व्हेन से, वेयर से, हाउ मच से, हाउ मेनी से, वो WH वर्ड्स होते हैं, उनसे स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। या ये है यस नो टाइप क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, डू से, डिड से, ठीक है, विल से, ये सब हेल्पिंग, कैन, ए, माइट, इनसे स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस है। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये WH वर्ड क्वेश्चन है या हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हो उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं, ठीक है। देन इंपरेटिव, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कोई ऑर्डर दिया जाता है, एग्जांपल मार्च फॉरवर्ड सोल्जर्स, ये एक ऑर्डर है, कमांड है, सो दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस। प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट, वार्निंग दी जाती है, आई विल बीट यू, ये वार्निंग है, तो वो सेंटेंस टाइप होगा इंपरेटिव। देन एक्सक्लेमेटरी, इसमें कुछ एक्सक्लेम किया जाता है, यानी अपनी किसी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस, आपको बहुत दुख हुआ, बहुत खुशी हुई, बहुत आश्चर्य हुआ, ठीक है, कभी कभी बहुत हेट्रेड होता है, जी बहुत झूठ बोलते हो, तो ये सेंटेंस आपने क्या बोला, आपने एक्सप्रेस किया हेट्रेड को, कंडेमनेशन, तो इस तरह से कुछ भी एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस ऐड होते हैं एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। सडन फीलिंग एक्सप्रेस्ड, किसी फीलिंग को आप एक्सप्रेस करते हो, एग्जांपल के लिए व्हाट ए लवली गार्डन, इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक तो व्हाट ए से या हाउ से स्टार्ट होने वाला, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो हाउ से स्टार्ट होने वाला, व्हाट ए लवली गार्डन, ये, और ये है इंटरजेक्शन से स्टार्ट होना, एलास, हेलो, हुर्रे, वी हैव वोन द मैच, तो ये आपने एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया, खुशी को। तो जो यानी ये दोनों टाइप के सेंटेंसेस, जिस तरह से दोनों ही इंट्रोगेटिव है, इस तरह से ये दोनों ही टाइप्स है, व्हाट इज से हाउ से शुरू होने वाला हो या किसी इंटरजेक्शन से, वो एक्सक्लेमेटरी में आता है। देन ऑप्टेटिव, जिसमें ब्लेसिंग किया जाता है, ये सेंटेंसेस जनरली मे से स्टार्ट होते हैं। अब इसमें भी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा, लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क दिखने का मतलब ये नहीं है एक्सक्लेमेटरी हो गया, ये जब मे से स्टार्ट होता है एक्सक्लेमेशन मार्क दिखता है तो वो एक्सक्लेमेटरी नहीं होता, वो ऑप्टेटिव होता है। उसमें ब्लेसिंग या विश या कर्स, किसी के लिए आप बुरा बोलते हो, मे यू फॉल सून, मे यू फेल इन द एग्जाम, आप क्या कर रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो उसके लिए कुछ बुरा सोच रहे हो, बुरा विश, तो इस तरह से ये मे से स्टार्ट होने वाले और एक्सक्लेमेशन से एंड होने, कभी कभी ऐसे होते हैं, इफ आई वर अ बर्ड, ये एक सेंटेंस है इफ से स्टार्ट होने वाला, ये भी क्योंकि ये विश बता रहा है कि मैं अगर बर्ड होता, ठीक है, तो ये हर टाइप सेंटेंस। अब हम टेंसेस जब भी पढ़ेंगे, ये जो सेंटेंसेस हैं डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव, इनके अंदर टेंस चेंज होता है, इसके अंदर वर्ब फॉर्म चेंज होती रहती है, इन दोनों में वर्ब फॉर्म्स चेंज होती है। ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें वर्ब फॉर्म्स चेंज नहीं होती है, इसलिए जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो इन सेंटेंसेस को नहीं पढ़ते, इनके स्ट्रक्चर्स को नहीं पढ़ते। तो स्ट्रक्चर्स हम किससे पढ़ेंगे जब टेंसेस पढ़ेंगे, डिक्लेरेटिव के और इंटरोगेटिव के, ठीक है। इन दो टाइप के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पढ़े जाएंगे, इनके अंदर टेंस चेंज नहीं होती है, एक बेस फॉर्म में वर्ब आती है और
रहती है, उसमें फिर वो अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग चेंज नहीं होता। यहाँ पे टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपके वर्ब की फॉर्म्स चेंज होगी। इसलिए जब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे टेंसेस के अंदर तो डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव के पढ़ेंगे। अब इन दोनों में अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है। जैसे इसमें अगर नॉट का यूज हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें नॉट, नो, नेवर ऐसे वर्ड्स यूज है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, उनका यूज नहीं है, नॉट, नो, नेवर का यूज नहीं है तो वो अफर्मेटिव। तो दोनों तरह के सेंटेंसेस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी। ऐसे इंट्रोगेटिव में भी होते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। आर यू कमिंग टुमारो, ये अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नॉट का यूज नहीं है। आर यू नॉट कमिंग टुमारो, ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट का यूज है। नॉट का, नेवर का यूज होता है तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इन्हीं दोनों के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। अब इसमें वर्ब पढ़ना, टेंसेस पढ़ने के टाइम पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है वर्ब फॉर्म्स। तो अब हम देखते हैं कि वर्ब फॉर्म्स क्या होती है और कैसे वो चेंज होती है। ठीक है, yes, now we shall be seeing some of the verb forms. First we will learn how many verb forms are there. I told we are actually having 5 verb forms. एक और फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं टू इन्फिनेटिव फॉर्म। we have not written that. First, second, third and fourth form they are important to know. अगर ये सारे जितने भी वर्ब्स हैं सबकी आपको ये 4 फॉर्म्स पता होने चाहिए। अगर ये फॉर्म्स नहीं पता है तो आपको टेंस का कितना भी नॉलेज हो, you will be stuck somewhere or the other. So फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं, जो आपको आपकी लैंग्वेज जैसे हिंदी, संस्कृत में हम इसको धातु बोलते हैं। ठीक है, बेस फॉर्म, इसका कोई फॉर्म नहीं होता है, इसको बेस फॉर्म कहेंगे। देन दिस इज द सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, इसको पार्टिसिपल भी कहते हैं क्योंकि ये वो फॉर्म है जो वर्ब में तो काम आती है, कभी कभी ये एडजेक्टिव का भी काम करती है, इसलिए उनको पार्टिसिपल बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल अगेन दिस इज ऑल्सो पार्टिसिपल क्योंकि उनको एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं, दैट इज व्हाई। जैसे यहाँ पे ये ब्रोकन है, समझो ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है, पार्टिसिपल फॉर्म होती है ब्रोकन। तो ब्रोकन के अगर 2 यूजेस हम देखें तो वर्ब के फॉर्म में उसको हम यूज करते हैं, द वास हैज ब्रोकन, द वास हैज ब्रोकन, वास टूट चुका है। तो यहाँ पे ब्रोकन जो है वो वर्ब है क्योंकि उसके पहले हैज है, दैट इज अ वर्ब फॉर्म। अब लेकिन अगर इसको इसका एक और सेंटेंस फॉर्मुलेट करें, ही हैज पिक्ड अप द ब्रोकन वास। नाउ सी ब्रोकन की जस्ट इमीडिएटली क्या फॉलो हो रहा है, नाउन। नाउन के पहले होता है वो एडजेक्टिव होता है, कौन सा वास, ब्रोकन वास। सो दैट ब्रोकन इज नॉट अ वर्ब हियर, इन द सेकंड सेंटेंस इट इज यूज्ड इन एडजेक्टिव, इसलिए उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। ऐसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म्स होती है। ये भी द चाइल्ड वाज ड्राउनिंग, इसका एक यूज है, द चाइल्ड वाज ड्राउनिंग, बच्चा डूब रहा था, एक्शन बता रहा है, सो दिस इज द वर्ब ओवर हियर। लेकिन इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो आई सेव्ड ए ड्राउनिंग चाइल्ड, मैंने एक डूबते हुए बच्चे को बचाया। कौन से बच्चे को बचाया, डूबते हुए। सो ड्राउनिंग चाइल्ड, द ड्राउनिंग वर्ड इज नॉट द वर्ब हियर, इट इज एक्चुअली द एडजेक्टिव व्हिच इज डिस्क्राइबिंग द चाइल्ड, व्हिच चाइल्ड इट इज। ओके, तो इसलिए उनको पार्टिसिपल्स कहते हैं, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। सो फर्स्ट फॉर्म इज द बेस फॉर्म, सेकंड इज द पास्ट फॉर्म, देन थर्ड इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। जितने भी वर्ब्स हैं उन सबके ये फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। एट द एंड ऑफ ईच सेशन आई विल बी गिविंग यू एन असाइनमेंट, आई विल बी गिविंग यू 13 वर्ब्स टू लर्न, to solve them, to to write their forms and learn them. Then piece by piece you will be able to know all the forms of all types of verbs. Now here we have taken some examples. जैसे फर्स्ट फॉर्म, अब ये जो पास्ट फॉर्म होती है इसके पीछे आ लगता है, आ या। थर्ड फॉर्म जो होती है उसके पीछे चुका या लिया लगता है। तो हम इन सबको आपकी हिंदी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके देखेंगे, इनकी मीनिंग क्या होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में पीछे लगता है रहा। आपके फर्स्ट वर्ब जो मैंने लिया है वो है प्ले। प्ले को अगर हम बेस फॉर्म में लिखें तो वो होता है खेलना, दिस इज द रूट फॉर्म, खेलना। अब खेलना से आपका पास्ट बनेगा तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे खेला, आ लग गया, खेला। खेल चुका, खेल लिया या खेल चुका, ठीक है। और यहाँ पे रहा लगाएंगे, आईएनजी जहां भी लगती है रहा लगता है, खेल रहा, खेल रहा। ओके, सेम हियर एवरीवेयर। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश करना। तो ये होता है ट्राई, ट्राइड, कोशिश की, कोशिश
कर चुका या कोशिश कर चुकी, देन या कोशिश कर ली, और ट्राइंग कोशिश कर रही। देन यहाँ पे बेग, बेग यानी होता है मांगना, बीएजी बैग नहीं है, बीईजी बैग। बीएजी बैग आपका नाउन होता है जिसका मतलब है थैला, यहाँ पे है बैग, बीईजी बैग। इसमें भी कई बार मिस्टेक होता है, बीएजी बैग लिख लेते हैं, आई बैग टू पार्डन, आई बैग टू से, तो वहां पे हम बीएजी बैग लिख लेते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे बीईजी बैग आएगा जहाँ भी आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, मांग रहे हो। सो बैग, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है बेग्ड। थर्ड फॉर्म बेग, बेग का मतलब मांगना, मांगा, मांग लिया, मांग चुका या मांग रहा। देन बॉयल, बॉयल होता है उबलना, उबलना, उबला, उबल चुका या उबल गया, ये बॉयल थर्ड फॉर्म में आएगा। और बॉइलिंग, बॉइलिंग, बॉइलिंग मीन्स उबल रहा। ओके, इस तरह से फील, महसूस होना, महसूस होना, महसूस किया, महसूस कर चुका, महसूस कर रहा। देन बिल्ड, बांधना, बांधा, बांध, या ये आएगा बांध दिया, बांध चुका, या यहाँ पे आएगा ये आएगा बांध रहा। देन ड्वेल, ड्वेल का मतलब रहना, किसी जगह रहना। तो ड्वेल, लिव, ड्वेल रहना, फिर रहा, रह चुका या रह लिया, एंड देन रह रहा। देन टेस्ट, टेस्ट का मतलब चखना होता है, टेस्टेड, चखा, चख चुका या चख लिया, मैंने ये फल चख लिया, तो वहां पे आप ये थर्ड फॉर्म यूज करोगे। देन टेस्टिंग, चख रहा। देन डाई, मर जाना, मर गया, मरा, यहाँ पे आएगा मर गया या मर चुका, एंड देन मर रहा। फिर ईट यानी खाना, ईट मतलब खाया, खा चुका, खा लिया, और ये है खा रहा। सेम या ब्रेक, तोड़ना, तोड़ा, तोड़ चुका या तोड़ दिया, देन तोड़ रहा। देन पुट, रखना, ये पुट है, रखा, रख लिया, रख रहा। ठीक है, तो ये आपके ट्रांसलेशन था इसका। अब हम देखेंगे इनका कंस्ट्रक्शन कि ये वर्ब्स बनते कैसे, अब ये फॉर्म्स कैसे चेंज होती है। तो देखिए यहाँ पे प्ले, PLAY, प्ले, इसके सेकेंड फॉर्म में ईडी लग गया, प्लेड, प्लेड और प्लेइंग। फोर्थ फॉर्म में हमको बताया ING लग गया। ठीक है, यहाँ पे ईडी लग गया। ट्राई, यहाँ पे वाई का आई बन गया और ईडी लगा, या ये थर्ड फॉर्म भी सेम है, ट्राइड, ट्राइंग। अब यहाँ पे जो चीज नोट करने की है आपको कि ये जब फॉर्म्स चेंज होती है तो यहाँ पे ईडी लग गई। अब ईडी जब भी आपको लगाना है तो कुछ रूल्स है, ईडी और ING लगाने के रूल्स, तो इसके साथ साथ ही हम पढ़ते जाएंगे, आपको याद रखने हैं उनको। जब भी लास्ट में वाई होता है, किसी भी वर्ब के लास्ट में वाई होता है और आपको उसको ईडी लगाना है, या उसको यहाँ सेकेंड या थर्ड फॉर्म में ईडी लगाना, उसको चेंज करना है, इन दैट केस अगर लास्ट में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, तो आपको उसको वाई को आई में चेंज करना है, फिर ईडी लगाना है, डायरेक्टली ईडी नहीं लगाना। ठीक है, जैसे LAY ले होता है तो हम करते हैं LAID, वहां पे ईडी नहीं लग रहा, ईडी तो डी लगता है। तो जहां भी ईडी या ईडी लगाना है आपको सेकेंड या थर्ड फॉर्म में, तो आपको अगर लास्ट लेटर के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में चेंज करना है। यहाँ पे नहीं हुआ वाई का आई, क्यों नहीं हुआ? बिकॉज लास्ट लेटर में वाई है, लेकिन इस वाई के पहले वॉवेल है। जब भी वाई के पहले वॉवेल होगा, लास्ट में वाई है और वाई के पहले वॉवेल है, तो आपको उसको आई में चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली उसको ईडी लगाना है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में। ठीक है, राइट। जैसे ट्राई, ट्राई में वाई के पहले वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने वाई का आई पहले बनाना है, फिर ईडी या डी जो भी लगेगा उनको लगाना है। बेग, अब यहाँ पे एक और रूल आपको सीखना है कि जब भी लास्ट लेटर, कोई भी लास्ट लेटर हो, यहाँ पे तो हम वाई के रूल सीखा, यहाँ पे कोई भी लास्ट लेटर हो और उसके पहले इमीडिएटली पहले अगर सिंगल वॉवेल होता है, एक वॉवेल होता है, तो आपको उस लास्ट लेटर को डबल करके फिर ईडी लगाना है। हर जगह ऐसा होगा, लास्ट लेटर के पहले अगर वॉवेल है तो आपको उस लास्ट लेटर को डबल करके फिर ईडी लगाना है। जैसे यहाँ पे एग में ईडी लगा तो लास्ट लेटर के पहले, वो ईडी लगाने से पहले लास्ट लेटर डबल हो गया, वैसे यहाँ पे भी ईडी लगाने से पहले लास्ट लेटर डबल हो गया। यहाँ पे ING लगाने से पहले लास्ट लेटर डबल, ईडी और ING दोनों लगाने में सेम रूल रहेगा कि अगर लास्ट लेटर के पहले कोई भी वॉवेल है, AEIOU में से लास्ट लेटर के पहले सिंगल वॉवेल है, उस केस में उस लास्ट लेटर को हमको डबल करना है, फिर ईडी और ING लगाना। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे भी वॉवेल तो है, वॉवेल है तो फिर इसको डबल क्यों नहीं किया गया?
मैंने जब ये आपको एक्सप्लेन किया तब ये बोला था कि अगर लास्ट लेटर के पहले सिंगल वॉवल हो तो यहाँ पे दो वॉवल्स है, सिंगल वॉवल नहीं है, बी ओ और आई दोनों वॉवल्स मिक्स है, ठीक है, टू वॉवल की कंपाउंड साउंड है, उस केस में उसको हमको डबल नहीं करना है। अगर लास्ट लेटर के पहले सिंगल वॉवल है, एक ही वॉवल है, तो हम उसको डबल करेंगे, नहीं तो उस लास्ट लेटर को डबल करेंगे, नहीं तो उस लास्ट लेटर को आपको डबल नहीं करना है, सिंगल ही रखना है। इसीलिए यहाँ पे सिंगल एल है और उसमें ईडी लग गया, यहाँ पे भी सिंगल ही रखा, उसको ईडी, यहाँ पे भी आईएनजी लगाने के टाइम पे भी एक ही एल रखेंगे और आईएनजी, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखो ये जो सारे वर्ब्स थे उसमें सब में ईडी और डी लगा है, ईडी लगा है। यहाँ पे आपका वर्ब देखो इसका, इसमें आपके चेंज आ जाता है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, फील, फेल्ट, फेल्ट, लेकिन फिर भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम। फील का मतलब महसूस करना होता है, महसूस किया, महसूस कर लिया, कर चुका, और यहाँ पे महसूस कर रहा, उसमें तो डायरेक्ट आएंगे, यहाँ पे वही चीज है, देखो एल के पहले दो वॉवल्स है इसलिए एल को डबल नहीं किया, ठीक है। फील, फेल्ट, फेल्ट, सेम वे, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, यहाँ पे भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी वाली नहीं है लेकिन फिर भी सेम, सेकेंड और थर्ड फॉर्म आर सेम, building, okay, then here dwell, dwell, dwelt, dwelt, same case here, फॉर्म चेंज होती है, ईडी नहीं है लेकिन ईडी नहीं लगता है लेकिन फिर भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड, यहाँ पे फिर एक रूल आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ईडी लगाते हैं, यहाँ पे तो ईडी जैसे ई ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमने इसको पीछे डी लगा दिया, ठीक है, तो वो वापस से डबल ई नहीं करना है, टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड और टेस्टिंग। आईएनजी लगाने के टाइम पे यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि हम ये करते हैं कि जैसे हमको बोला आईएनजी लगाना है उसके पीछे, तो आप टेस्ट के पीछे ई के साथ ही आईएनजी लगा देंगे, लेकिन यहाँ ई आईएनजी का ये रूल है कि जब भी किसी लेटर के लास्ट में अगर ई है तो ई को एलिमिनेट करके फिर आईएनजी लगाना है, आपको उस ई को हटा के फिर आईएनजी लगाना है। टेस्ट का यहाँ से ई हटा के फिर आईएनजी लगेगा, ये मिस्टेक हमको नहीं करनी है, हमको ऐसे नहीं लिखना TASTEING, ओके। सो किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ई है तो उस ई को हटा के फिर आईएनजी लगाए, ठीक है, ये आईएनजी का एक रूल है जो हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डाई, डाइड, डाइड, डाइन, यहाँ पे भी वही बात है कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है और उसमें ईडी लगी हुई है, ठीक है, ई ऑलरेडी थी तो हमने डी लगा, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन फोर्थ फॉर्म में देखिए तो वो फोर्थ फॉर्म डायरेक्टली इसके पीछे आईएनजी नहीं लगा है, ये वर्ड चेंज हो गया है। तो जब भी आपके आई ई वाले वर्ड्स होते हैं, डाई है, लाई है, इनमें लास्ट में क्या होता है, आईएनजी होता है, आई ई होता है, तो वो आई ई वाले जो वर्ड्स हैं उसमें ऑलरेडी वॉवेल है आई और ई, तो आईएनजी नहीं लगेगा, आई नहीं लगेगा, फिर आप आई नहीं जोड़ोगे उससे, वो वर्ड चेंज हो जाता है। डाई, डाइन, ई डाई है तो वो हो जाएगा DYING, LIE लाई होगा तो हो जाएगा LYING, ओके, लाइक दिस। जो IE वाले वर्ड्स होते हैं उसमें ING ऐसे चेंज होता है, DYING, ठीक है, राइट। अब यहाँ है ईट, एट, ईटन, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम नहीं रही, यहाँ पे तीनों फॉर्म्स चेंज हो गई। यहाँ तक जो भी हमने वर्ब्स देखे थे ये सारे वर्ब्स में सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम थी, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम थी, तो जब भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम हो, चाहे वो ईडी लग के हो या वर्ड चेंज हो के हो, उनको बोलते हैं वीक वर्ब्स। ये होते हैं वीक वर्ब्स, जिसमें सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये कैटेगरी है वर्ब्स की वीक वर्ब्स, ओके, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी। अब यहाँ जहाँ सेकेंड, इन दोनों में देखिए आप, सेकेंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाती है, तीनों फॉर्म्स चेंज है, ईट, एट, ईटन, तीनों में जो वॉवेल्स है वो इधर उधर चेंज हो गए और यहाँ पे EN लग जाता है। ईट, एट, ईटन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये वॉवेल चेंज होके यहाँ पे ब्रोक हो गया, तो और थर्ड फॉर्म हो गई ब्रोकन। फोर्थ फॉर्म में तो इसके पीछे ही ING लगेगा। तो इस टाइप के वर्ब्स जिसमें तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती है उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, ठीक है। और एक कैटेगरी वर्ब की ये है जहां पे तीनों फॉर्म सेम रहती है, पुट, 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 कट, कट, कट। आपकी इंग्लिश में, मतलब आपके भी जनरल जो ऑर्डिनरी इंग्लिश हम यूज करते हैं उसमें 13 ऐसे वर्ब्स हैं
जिनमें तीनों फॉर्म्स सेम रहती है। फोर्थ फॉर्म में तो आईएनजी लगेगी, फोर्थ फॉर्म तो आईएनजी फॉर्म ही, उसका नाम ही आईएनजी फॉर्म होता है। तो यहाँ पे वही रूल, हम आईएनजी लगाने के टाइम पे वही लास्ट लेटर के पहले वॉवेल है तो हमने उसको डबल कर दिया और आईएनजी लगा। ओके, लेकिन यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहती है। ऐसे 13 वर्ब्स है जो जिनमें वर्ब की फॉर्म जो 3 फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है और फर्स्ट फॉर्म के साथ ही मैच करती है, तीनों फॉर्म से कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये आपके कुछ सैंपल वर्ब्स थे जिनकी आपकी फॉर्म्स बताई और उनके ट्रांसलेशंस बताए। तो आपको फिर से उनको रिवाइज करना है ट्रांसलेशन वे में। फिर ये हमारे यहाँ पे मैंने कुछ बंचेस लिखे बनाए हुए हैं। ये बंचेस क्या है, ये आपको फिर से आप एक बार अपने रिकॉल करें तो ये है तीनों ही हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स में जो कभी कभी लिंकिंग वर्ब्स में काम आता है, ये दोनों लिंकिंग वर्ब्स में काम आते हैं, ये मेन वर्ब में काम आता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब में काम आते हैं तो इसका मतलब होता है होना, ये बेस फॉर्म है होना। ये होता है करना, ये मेन वर्ब में काम आता है। और ये फिर लिंकिंग वर्ब में काम आता है, इसका मतलब है पास होना, कोई चीज आपके पास है। एग्जाम में पास होना नहीं होता है, लेकिन कोई चीज आपके पास है तो ये आएगी। ठीक है, इनकी फॉर्म्स क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम और आर, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज और वर, थर्ड फॉर्म होती है बीइंग, फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है टू बी। वो तो टू इंफिनिटिव फॉर्म है, सब में आगे टू लगाना है आपको। बेस फॉर्म में डू, डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू और डज, सेकेंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म डूइंग। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे हैव की भी फर्स्ट फॉर्म होती है हैव और हैज, सेकेंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म होती है हैड और फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग। वही ई हटा के आईएनजी लगाने वाला रूल यहाँ पे HAVING। ठीक है, तो ये हो गया होना, मतलब ये इज एम आर का मतलब है। माय फादर इज अ डॉक्टर, हम बोलते तो मेरे फादर डॉक्टर है। ठीक है, था, कल वो बहुत बीमार था, कैसा था, बीमार था, तो वो लिंकिंग वर्ब में काम है। देन बीन, बीन का मतलब हो चुका, ये भी हेल्पिंग वर्ब में, लिंकिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब में काम आता है। बीइंग हो रहा, लाइक दैट इज। ये डू, डू होता है करना, तो ये होता है अपना करता है, ये फर्स्ट फॉर्म। किया, कर लिया या कर चुका, और ये होता है कर रहा। ठीक है, हैव, पास होना मतलब मेरे पास है, आई हैव अ पेन, हैव अ न्यू पेन, मेरे पास है। पास थी, ये भी वही रहेगा, पास थी। और हैविंग, ये भी पास है। इन तीनों को सेपरेटली क्यों लिखा गया, इनके साथ क्यों नहीं लिखा, ये सारे मेन वर्ब्स हैं, दे आर द मेन वर्ब्स। और ये जो वर्ब्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब में भी काम आते हैं, मेन वर्ब में भी काम आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डू है, तो डू में अगर आपने बोला आई हैव डन माय वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, देन हियर डन इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब, इसके साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब डिड यू कंप्लीट योर वर्क और डिड यू कम यस्टरडे, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि कम मेन वर्ब है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब में भी काम आता है, मेन वर्ब में भी काम आता है। सेम हियर, हैव, सॉरी बी की फॉर्म्स, जैसे बी, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, यहाँ पे एम के साथ में और कोई वर्ब नहीं है इसलिए ये मेन वर्ब है। लेकिन आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो उस केस में एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ये जो बी की सारी फॉर्म्स है वो हेल्पिंग वर्ब में भी काम आती है, मेन वर्ब में भी काम आती है, इसलिए ये और ये। अब हैव, सेम विद हैव में भी ऐसा ही है, आई हैव अ रेड कार, जैसे पहले एग्जांपल दिया था आई हैव अ रेड कार, यहाँ पे हैव मेन वर्ब है, लेकिन आई हैव ईटन माय फूड, अब यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ईटन इसके साथ में मेन वर्ब है। ये वर्ब्स जो है मेन वर्ब में भी आते हैं और हेल्पिंग वर्ब में भी आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, इनकी फॉर्म्स हमको प्रॉपर्ली परफेक्टली याद होनी चाहिए, इसलिए इनको स्पेशली लिखा हुआ है सेपरेटली। ठीक है, सो दीज आर द वर्ब फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है बेस फॉर्म, बेस फॉर्म प्रेजेंट टेंस फॉर्म में यूज होती है एस ई एस के साथ में, तो वो ता है, ते है, ती है में होती है, ता इसमें चेंज हो जाती है, इसमें पीछे या ये सेकंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट में यूज होती है, और ये है चुका या लिया, ये परफेक्ट टेंसेस में यूज होती है, और ये है जो कंटिन्यूअस टेंसेस में, जहां पे कंटिन्यूअस होता है ये फोर्थ फॉर्म, इसलिए इसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द आईएनजी फॉर्म।
क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंसेस में आती है। नाउ वर्ब फॉर्म्स, ये आपको पूरी तरह से अच्छे से रिवाइज करनी है। वर्ब फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको टेंसेस सारी वर्ब फॉर्म्स, इसलिए एवरी टाइम व्हेनेवर वी एंड द सेशन आई विल बी गिविंग यू द होमवर्क, आई विल बी गिविंग यू द होमवर्क, जिसमें 13 वर्ब की फॉर्म्स आपको लर्न करने को और उनकी मीनिंग्स को लिखनी है। आपको एक अलग से टेबल ही बना लीजिए वर्ब फॉर्म्स का। जब आप टेंसेस की नोट्स लिखते हैं बैक साइड में कहीं में भी वर्ब के सारे फॉर्म्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी वर्ब फॉर्म्स हमने लिखी हुई है ये सारी वर्ब फॉर्म्स लिखेंगे। उसके अलावा अब जैसे इसमें ये कैसे वीक वर्ब्स है, तो वीक वर्ब्स क्या होते हैं, वीक वर्ब्स में सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, इसलिए इनको वीक वर्ब्स बोलते हैं। और ये है दोनों स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग वर्ब की क्या खास बात है, स्ट्रॉन्ग वर्ब में एक तो ये है कि इसमें स्पेलिंग चेंज हो जाती है, स्पेलिंग चेंज होती है थर्ड फॉर्म में ईएन लग जाता है, एक ये है। और दूसरी ये कि इसमें वॉवल चेंज हो रहा है, इसलिए इसको सेकंड फॉर्म कैसे बनती है, फर्स्ट फॉर्म का वॉवल चेंज हो गया, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बोलते हैं। तो ये दो एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग वर्ब, और ये एक एग्जांपल है ऐसे वर्ब का जिसमें फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, चेंज नहीं होती। अब इस बार का आपका होमवर्क है, ऐसे 13 वर्ब्स हैं स्पेशली जो हमारे इंग्लिश में जो जिनकी वर्ब फॉर्म्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेम रहती है। तो आपका होमवर्क है कि आपको वो सारे 13 वर्ब फॉर्म्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होती। फोर्थ फॉर्म तो आईएनजी फॉर्म होती है, वो तो उसमें तो हम आईएनजी पुट करेंगे, और आईएनजी का जो रूल है उस हिसाब से जितने रूल्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे लास्ट में ई है तो ई को एलिमिनेट करके आईएनजी लगाना है, और अगर लास्ट लेटर के पहले वॉवल है तो उसको डबल करना है, जैसे यहाँ पे हमने टी के पहले यू है तो उसको डबल करके फिर आईएनजी करना है। तो वो रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, राइट ऑल द वर्ब फॉर्म्स ऑफ दोज वर्ब्स जिसकी तीनों फॉर्म्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती है। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।